अपन वापस आ गए भाई लोग। यार तू फिर बहन की बहुत अपने और चबा वो क्या अब क्या बहुत रही है वो काट फिर से। राम राम, गुड मॉर्निंग भाई सब लोगों को। क्या हाल है सबके? वो बढ़िया ही होंगे सबके हाल। आ गया तुम्हारा भाई वापस एक नए ब्लॉग के साथ। तो अपन लोग सुबह उठ गए और भूख लग रही थी बहुत तेज। उठते उठते लेट हो गया, कॉलेज भी जाना है। तो देखो जल्दबाजी आज तुम्हारा भाई कुछ बना रहा है। तुम्हारा भाई मतलब मेरा भाई देखो कुछ बना रहा है, बना के खिलाया। क्या बना रहा भाई ये भाई बन रही है टमाटर और मटर और प्याज की चटनी। चटनी तवे पे? तभी पे तवे पे तभी भाई नई खिलाड़ी है भाई। बंदे लोग पूछेंगे क्या बना रहा, क्या बताऊं उन्हें? समझा दो उन्हें क्या बना क्या रहा है। भाई ये अपना नया खिलाड़ी है, कुछ भी बना दो अभी पेट भरने के लिए। क्या कोई कुछ भी बना दो। और हम बना रहे हैं मटर और इसमें टमाटर और प्याज है। अच्छा देख लो भाई, आज कुछ नई डिश बना रहा, बढ़िया लगी तो तुम्हें बताऊंगा कैसे बनती है। पहली बार मैं भी खाऊंगा, है ना? तो चलो तैयार तैयार होते हैं। पता तो मुझे नहीं कैसे बनेगी। पता तो इसको भी नहीं, देख रहे हो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बस डाल दी जल्दबाजी में। लेट भी हो गए कॉलेज के लिए, तो खावा के निकलते हैं। हो सका तो कॉलेज में शूट करेंगे, नहीं तो कॉलेज से आके आपको दिखाते हैं सब कुछ। चलो मिलते हैं जल्दी शाम को, ठीक है? और वो स्टोरी भी रह रही है अपनी आधी, वो स्टोरी कंप्लीट करेंगे आज। और स्टोरी में आपको मजा आने वाला है, 101% गारंटी है। चलो राम राम, मिलते हैं जल्दी। तो भाई लोग कॉलेज से आ गए हैं, सब कॉलेज से आकर आराम करते हैं। हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं। ये नॉर्मल यार, बर्तन वर्तन धोएंगे, खाना वाना बनाएंगे और अपनी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। और आज चलते हैं बाहर, कुछ खा के आएंगे तो आपको उसका भी पूरा रिव्यू देंगे यहाँ के ठेलों का, स्ट्रीट फूड का, कैसा लगता है यहाँ का खाना। रिव्यू नहीं लौड़े, व्यू ओनली व्यू। तो मिलते हैं जल्दी साहब में, स्टोरी कंटिन्यू करनी है। बर्तन वर्तन धो लूं। ये सारे धोने, ये जितने भी दिख रहे हैं सब भोसड़ी के औकात में रहने। ये भी धोना है। मैं भी कॉलेज से आया, तू भी कॉलेज से आया, तो पड़ा हूँ मैं भी। जो जरूरी है वो धो लेते हैं, बाकी तो मिलते हैं आपसे। तो कैसे आप सब लोग? तो भाई मैं कुछ काम नहीं करता, ऐसे खाली पड़ा रहता हूँ और सारा काम ये करता है हमारा सेठ। बस मैं तो इसी के ऊपर भूलता हूँ यहाँ पे। चाय बना मैंने बना दी थी, सवेरे चाय बना दी थी मेरे को। नहीं भाई करता है, ऐसी बात ना, काम करता है। झाड़ू में नहीं रही आके। मैंने कुछ नहीं किया। लोग हमने बर्तन वर्तन भी धो लिए, अब खाना का बनाएंगे। यार भूख लगी थी बहुत तेज, तो सोचा सब्जी वब्जी बना लेते। तो आलू बैगन की सब्जी बनाने जा रहे हैं। और मैंने सब्जी वब्जी तो काट दी, सब्जी वब्जी काट के आलू बैगन बना रहे थे। तो मिर्च काट दी, टमाटर बैगन प्याज, ये आलू काट रहा है। तेल रख दिया गर्म होने को। सब्जी तो बनानी आती होगी आपको, इसको नहीं आती होगी तो बता देना, डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा कैसे कैसे बनती है। कि पूरा वो दिखाऊँगा, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। और आज जिम भी जाना है, तो बढ़िया डाइट वाइट लेते हैं। जिम के बाद खाना वाना खाएंगे बाहर ही। और जिम में आपको आज वर्कआउट टिप्स भी बताऊँगा और फिजिक भी दिखाऊँगा अच्छे से पंप अप करके, ठीक है? मिलते हैं जल्दी से, चलो बाय। बिल्कुल रेडी है, तो मैं दिखाता हूँ अपना। देखो ये अपने चावल बन गए और सब्जी देखो कितनी बेहतरीन बनी है आज। तो बहुत तेज खाना वाना तो बन गया, सोचा दिखा दूँ आपको। खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है? चलो। हाँ तो अपन लोग वापस आ गए भाई अपनी स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए। जैसे कि आपको याद होगा लास्ट में यही हुआ था कि नॉर्मल हो गया था सब। तो सब अपने अपना काम पे लग गए, कॉलेज वॉलेज जा रहे हैं नॉर्मल। तो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो शाम हो गई थी। हम लोग कॉलेज वॉलेज से आए थे। तो मैं था, ये आशीष था और 3 लड़के और थे। हमने कहा यार चाय वाय पीते हैं। एक केपी नाम का भी लड़का था, एक अर्पित था। तो हम चारों का प्लान बना, चलते हैं दुकान पे कुछ खा के आएंगे, चाय वाय पीते हैं मतलब शाम को। तो हम सब गए। तो एक जो वो लड़का है उससे हमने पूछी नहीं, क्योंकि हमें लग रहा था ठीक नहीं है। तो हम ऐसे ही आए दुकान पे, तो उसका फ़ोन आया हम पे कि भाई कहाँ हो तुम लोग? मैंने कहा भाई हम तो दुकान पे बैठे हैं। तो कहता मैं भी आ रहा हूँ। मैंने कहा आजा भाई दुकान पे। तो वो आया बाहर दुकान पे, 10 मिनट में आ गया था। तो उसके बाद वो दुकान के बाहर खड़ा रहा। तो हमने कहा आजा भाई अंदर आ जा। तो उनने मना कर दी कि नहीं खाओ तुम लोग। मैंने फिर आया क्यों? कह रहा बस वैसे ही आ गया। मैंने कहा आजा कुछ खा तो ले। तो मना करता रहा मैं कुछ तो खा ले। तो उन्होंने कही कि वो ले लो, नमकीन का पैकेट खिला दो। मैंने कहा ठीक है नमकीन का पैकेट ले खाएगा मतलब। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है जो उसकी थी। उसने मतलब नमकीन ली और खड़ा हो गया, और उसका मतलब फेस एक्सप्रेशन अलग हो गए। तो हमने कहा क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं है?
कहता नहीं ठीक नहीं लग रहा, मैं अंदर जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है चला गया। तो हमने मतलब जो जब जाते हैं ना तो वो दुकान ऐसी थी कि उधर की साइड दिखता है अंदर जाते हैं। तो हमने देखा तो वो थोड़ी दूर पैदल चला, बाकी भाग के उसके बाद भाग के गया बहुत तेज तेज। हमें लगा वॉशरूम वॉशरूम आया वो तो गया। तो वो पहुंच गया वहाँ पे, अंदर गया, हम अपना आराम से चाय पी रहे हैं। तो हम गए अंदर, तो जो हमारा चैनल है ना उसके थोड़ी दूर से ही क्या कहते हैं वो था, दिख जाता है मतलब हॉस्टल अपना। तो हमने देखा भीड़ लगी हुई थी चैनल पे। तो थोड़ा और पास गए तो सब हमें आवाज़ लगा रहे थे कि केपी चौधरी आशी जल्दी आओ कुछ हो गया। अब हम गए तो लोग गए वहाँ पे, तो वो कमरे में एक जगह पे सीधा बैठा हुआ था, पलंग के पास खिड़की लगी हुई थी, वहाँ पे पलंग थी उस पर बैठा हुआ था। और सारी भीड़ लगी हुई थी, सब लोग उसे बुला रहे थे, वो सुन ही नहीं रहा था, ध्यान ही नहीं दे रहा था किसी की बातों पर। तो मैं अंदर गया तो हमें लगा कि मतलब वो तो पहले से था शक की कुछ बात है। तो हमने इसने कही कि आड़ू आड़ू मतलब एक लौड़ा था वहाँ पे, वो आड़ू बुलाते हैं, तो उससे कही कि भाई हनुमान चालीसा चला ले। अब स्टोरी यहाँ शुरू होती है कि जैसे हमने हनुमान चालीसा चलाई उसके हाव भाव बिल्कुल बदल गए। नॉर्मल हो गया। नॉर्मल और भूल गया थी क्या स्टोरी तो। नॉर्मल कहीं ना हुआ, नॉर्मल कहीं ना हुआ। तो भाई जैसे ही हमने हनुमान चालीसा चलाई वो छटपटाने लग गया, और हम समझ गए कुछ ना कुछ बात तो है। तो साड़ू ने उसके कान के पास लगा दिया स्पीकर कि भाई तू इसे सुन। तो भाई हमने हाथ पकड़ लिए थे उसके। हमने उसके हाथ पकड़ लिया भाई, उसमें मतलब ऐसी ताकत कि हम 4 जनों ने उसका एक हाथ पकड़ रखा था, वो नहीं समझ रहा था उसे। अब ये सोच लो हम इतने जने थे तो मुझे संभाल नहीं पा रहे थे। अब फिर क्या कहते हैं सिचुएशन बिगड़ती गई। तो हमारे हॉस्टल में एक मंदिर वाला कमरा है, हमने सोचा कि इसे वहाँ पे लेके जाते हैं। तो भाई अभी वहाँ से हिले ना कि इसे मंदिर में लेके जा रहे हैं। भाई बेड पे लिपट गया, किसी को खींच रहा, कभी किसी को खींच रहा। मुझे बहुत जोर से गुस्सा आई, मैं कहा कि इसको थप्पड़ ही मारता हूँ, क्या पता सही हो। भाई मैंने इसकी इतनी ज़ोर से खींच के थप्पड़ मारा कि 5 सेकंड के अंदर अंदर इसके मुंह पे मेरा हाथ छप गया था। और ये एकदम से होश में आया, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन ये रोने लग गया कि भाई ये क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ, मैं क्या कर रहा था। मतलब ऐसे कर रहा था जैसे कुछ पता ही नहीं था कि भाई मैं क्या कर रहा था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द क्यों हो रहा है, ऐसा सवाल पूछ रहा। हमने कहा कि भाई तो मंदिर वाले कमरे में चल। तो उसे मंदिर वाले कमरे में लेके गए, जैसे तैसे हम सब खींच खाच के और इसको वहाँ पर बिठाया। तो भाई कुछ देर तक शांत रहा, उसके बाद ही फिर से इसने वही हरकतें करनी शुरू कर दी। कमरे से कभी इधर भागे कभी उधर भागे, आवाज़ बिल्कुल इसकी बदल गई थी। और हमने फिर इससे पूछा कि भाई क्या हो गया, क्या दिक्कत है राहुल। तो ये कहता मैं राहुल नहीं हूँ, मैं अशोक हूँ। हम डर गए यार ये क्या कह रहा है, मैं राहुल नहीं अशोक हूँ। हमने कहा मजाक कर रहा होगा, हमने सर को बुलाया अपने वार्डन को। तो वार्डन सर भी समझ गए कि कुछ तो दिक्कत है। फिर जो वार्डन सर है उसका कोई जानने वाला ही था। भगत था। है भगत भगत था, जो भी था। तुझे भगत के ज़्यादा पता, तू बता भगत ने क्या करा फिर आके, वो मैं आज ही बता पाऊंगा भाई। तो भाई जैसे मेरी कि गांड भाई फट गई थी जो उसने भगत ने करा था ना, कसम से तुम होते वो सब देखते मैं क्या बताया अभी। भाई जैसे कि वो अजीब वगरीब हरकत कर रहा था, तो फिर जो हमारे वार्डन सर थे वो उस भगत को बुला के लेके आए। तो उसे देखा तो उन्होंने बताया कि इस पे ऊपरी के चक्कर है, तो हवा फिर हवा लगी हवा है। वाला लग गई है उस पे। तो फिर उन्होंने कहा कोई ना ठीक हो जाएगा। तो भाई फिर उन्होंने अपना जो भी किया वो किया। भाई तो वो चाबुक समझते हो तुम लोग, चाबुक। फिर वो उनके वैसे बाप मतलब उन्हें जिन जो जिन सुनाया था। जिन वो इत्र, इत्र, हाँ जो उसके इत्र। नाक में इत्र डाला, उसके इत्र चाबुक उत्र डाला। बजाई थी उसको जब इत्र भी डाला भाई। तो वो पता है थोड़ा झटपटाया बहुत ज्यादा सा, तभी पता चल गया था कि हाँ कि उसमें वो कुछ है, ऊपरी चक्कर है। तो इस भाई वजह इत्र इत्र फिर डाला उन्होंने था। फिर दिन क्या किया पता नहीं, एक तो फिर उनका भगत जी का शरीर एकदम वैसा होने लगा था, चटकने लगा था जगह हाँ जो जगह से। भगत जी थे ना वो पता नहीं किसको मानते हैं, वो हमें भी कुछ समझ नहीं आया, वो पता नहीं कुछ उनके अंदर शायद आया। माता रानी को मानते थे। माता रानी को मानते हैं, उनके अंदर कुछ आया, उनकी हड्डियां चटकने लगी। हड्डियां भाई चटकने तुम लगी। ये मानोगे हम फेस टू वो फेस मतलब घोड़ा नेट, घोड़ा बता रहे थे, घोड़ा वो बन रहा घोड़ा बन गए थे, मतलब उनकी हड्डियां चटक रही थी, हम अपने कानों सुन सकते थे, ऐसी आवाज आ रही थी हड्डी चटकने की। हूँ। इतनी गंदी हड्डी टूटी पूरे शरीर में की। पहले तो उन्होंने चाबुक से मार लगाई उसकी। हाँ उन्होंने फिर चाबुक से मार उसके लगाई। बाद तुम मान रहे हो किसी के एक चाबुक लग जाए तो क्या उसका हाल हो। उसने 10 चाबुक 10 लगाई है अपने चाबुक मार कमर रहे, पे और उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा कुछ बहुत भी। तेज तेज मार रहे थे चाबुक। और हम लोग कांप रहे थे वहां पे बैठ के, वो चाबुक जब पड़ रही थी उसके, मैं सोचो क्या हाल होगा। भट्टे भट्टा आवाज आ रही थी भाई। तो भाई ऐसे करते करते बहुत टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कर रहे हैं सब लोग देख रहे हैं। तो जैसे तैसे बाबा ने करा और वो थोड़ा नॉर्मल हुई सिचुएशन।
तो नॉर्मल हो गया। अब हमने काटा भी तो था उन्होंने। हाँ, तुम्हें मेन चीज़ तो बतानी भूल गया। अब जब जैसी एंड आता है तो वो कुछ करते हैं और उसके जाके ना पैर पे काटते हैं ना, नहीं, हाथ पे, बाजू में काटते, बाजू पे उसको बहुत जोर से काटते हैं। वो कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो कुछ लेके जाऊंगा, खा के जाऊंगा इसके शरीर में से, ऐसे ही कुछ। यार हमें तो नौटंकी लग रही थी, सच था कुछ नहीं पता हमें, लेकिन जो देखा था वो बताएंगे। उन्होंने उसके हाथ पे ऐसा काटा था कि छोड़ दो, और उनका जो साथ का था वो छुड़वाता नहीं तो उसके हाथ का मांस निकाल ले। अब जैसे उन्होंने काटा तो खून सा छा गया था उसके खून ऊपर। छा गया था पूरा। तो थोड़ी देर बाद फिर भगत जी शांत हुए और वो जो लड़का था राहुल वो बेहोश हो गया। फिर भाई मैं उसे लेके गए, फिर उसे बेड पे लिटा दिया ले आके। तो उसके बाद से भाई सही हो गया। सही हो गया था, मतलब अभी तक तो सही है, लेकिन उसकी तबीयत अब भी नॉर्मल नहीं रहती, कभी कुछ होता रहता है। तो उसको हमने डिसाइड करा सर से बात करके, सर से घर भेज दो, यहाँ सूट नहीं कर रहा। तो उसके मम्मी आए थे, पापा आए थे, उसके घर वाले आए थे, ले गए उसे। फिर ले गए उसको, तो उन्होंने वहाँ जो भी करवाया हो, बट अभी तो सही है फिलहाल। अभी सही है, हमारी बात होती है उससे, बोलता है कि सही। रात ही हुई थी उससे, कल रात की बात हुई थी, तो हमने उससे पूछ की स्टोरी आपको सुनाई है कि भाई एक्सपीरियंस करा तुमने तो बता। तो पहले हमें लगता था कि मजाक कर रहा है, मुझसे भी पूछता हूँ मजाक तो नहीं था। तो वो कह रहा मजाक में कोई बंदा अपनी पीठ पे इतनी चाबुक अपने हाथ पे ऐसे कौन कटवा लेगा, कौन इतनी पिटाई खा लेगा। हाँ भाई कुछ होगा जब भी है। तो भाई ये थी अपना एक एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस है लेकिन सब धीरे धीरे सुनाऊंगा। लेकिन एक ये बहुत बढ़िया और हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था जो मैं चाहता था आप सबसे शेयर करूं। तो होप आपको ये मज़ा आएगा स्टोरी सुन के। अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, अपने जिम जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं, आपको बाकी का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है चलो। तो भाई हम लोग निकले थे कपड़े उपड़े लेने के लिए, देख सोच रहा हूँ एक टी शर्ट ले लूँ, तो एक टी शर्ट लेता हूँ। ये भी आया साला साथ में, तो टी शर्ट देखूँगा एक, अगर बढ़िया लग गई तो ले लेंगे और कुछ खाएंगे भी पियेंगे। दिखाते हैं आपको खाते पीते, देखो आपको व्यू दिखाता हूँ पीछे। तो देखो ये तुम्हारी राय की मार्केट है पूरी। कहाँ की? मथुरा की मार्केट है, दुकान है देखो। तो चल रहे हैं टी शर्ट लेते हैं, टी शर्ट लेंगे बढ़िया सी, पसंद आ गई तो जिम में जाने के लिए। यार टी शर्ट नहीं थी, गंदी सी सारी, सोची मैं टी शर्ट ही ले लेते हैं। तो मिलते हैं जल्दी, देखो सब क्या कह रहा मैं चल रहा हूँ आगे, दिखाई ये चल रहा है आगे, देखो नवाब बन गए, ये भागा जा रहा। पहले हम टी शर्ट लेंगे, फिर कुछ खाएंगे, आपको भी खिला तो सकते नहीं, दिखाई देंगे, ठीक है। ये देखो दुकान, इनके लोड़े पैर रपट रहा हुआ, ये दुकान इस पे चल रहे हैं। ओके ब्रो, दिखा देना मेरे साइज का लोअर बना बेहतर, ब्लैक में दिखा, ये भैया दिखा रहे हैं ब्लैक ही ले हो। ये तो जामे को तो है तो पे। अरे यार ये तो सेम लोअर है मेरे पे, और कोई डिज़ाइन में नहीं है। डिज़ाइन तो भाई साहब अलग है, ऐसी बात नहीं है, सेम तो नहीं है, डिज़ाइन देखोगे सही से तो। अरे यहाँ मेरे को थोड़ी ना ब्लैक एक और है ना, तो मैं तो भाई मेरे को तो ब्लू तो ये नेक्स्ट कपड़े में ले दूसरा कपड़ा बताइए, कपड़ा ब्लू कलर दिखाना, ब्लू में ब्लू भी तो है। हाँ दिखाना, ये ले ब्लू। बड़ा है यार, फिटिंग करानी पड़ेगी, फिटिंग भी करना पड़ेगी हमेशा रहेंगे सर, फिटिंग तो करवाइए सर। देख ले भाई अनुराग, पहन के देख लोगे, सिर्फ उतार के पहनना, अच्छा ना पहना। चेंजिंग रूम ना है, सही है। सही है। इसी में ब्लैक कलर दिखाना, इसी साइड में। टांग देख बहुत बड़ी कैसी लग रही है, लुल्ली सुल्ली चूतिया का लड़का। ऐसा कंफर्टेबल फील होता है, कंफर्टेबल। उतार के पहनना एक बार, को देख रहा हूँ। सही है, सही लगा, मस्त लग रहा, मस्त बिंदास। पिछवाड़ा देखा, पिछवाड़ा पिछवाड़ों सही लग रहा है यार, एक नंबर। बस टाइट है दोनों।
क्लिप लगा लो अभी। एक टी शर्ट दिखा दो, टी शर्ट ले लूँगा तो लोअर ले लूँगा, या टी शर्ट ले लूँगा तो लोअर ले लूँगा। रेट बहुत ज़्यादा बता। कपड़े वपड़े भी ले लिए, खाना वाना भी खा लिया। खाने में वही मोमोज खाया था, आइसक्रीम खाई थी। अब भीड़ इतनी थी वहाँ पर, ब्लॉग बन ही नहीं पा रहा था, शोर शराबा इतना था। मैंने कहा क्या दिखाना, कभी शांति होगी तब दिखाऊंगा ले जाके। कपड़े नहीं हैं, कपड़े पहन के दिखाऊंगा आपको। चूतिया लगेगा, एक नंबर का चूतिया। ठीक है भाई, चूतिया ही सही, लोग पसंद तो करते हैं। मिलता हूँ आपको जल्दी से घर पहुँच के। तो भाई तुम्हारा भाई ये लाया, देखो एक लोअर ये लाया था, एक टी शर्ट ये लाया था। बताना कैसे लगी है, बॉडी थोड़ी बहुत तो है ही, जिम में जाएंगे तो दिखाएंगे। बाकी कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगी, ठीक है। यही था आज का व्लॉग हमारा, होप आपको पसंद आएगा। सपोर्ट करना, लाइक सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं जल्दी से एक नए व्लॉग के साथ। राम राम भाई।